बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका बहुत छोटा सा परिवार था। उसके परिवार में मात्र उसकी बेटी थी, जिसका नाम सुनीता था। रामू ने बहुत ही शौक से सुनीता को शहर में पढ़ने के लिए भेजा था। रामू की बेटी सुनीता बहुत ही गुणवान और होशियार थी। उसी गांव में धर्म सिंह नाम का एक लालची और बेईमान जमींदार रहता था। वह अपनी जमीन गरीब किसानों को पहले तो ठेके पर देता और बाद में उन्हीं किसानों से शर्त रखकर फायदा उठाता। इन गरीब किसानों की भी क्या जिंदगी है, बस 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर काम करते रहते हैं और पूरी जिंदगी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और मुझे देखो, मैं बस इन्हें आदेश देता हूँ और समय आने पर सारी फसल हमारे गोदामों में भर जाती है और ये गरीब किसान हमारे आगे जी हुजूरी करते रहते हैं और हमारा सारा काम करते रहते हैं। जिसे कहते हैं दिमाग हो तो धर्म सिंह जैसा, वरना ना हो। हाँ मालिक, आप तो यहाँ के जमींदार हैं और किसानों को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। इनको कैसे इस्तेमाल करना है ये आप भली भांति जानते हैं मालिक। यहाँ क्या, अगल बगल के और भी गांवों पर आप ही का राज है। आपकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। जमींदार अपने नौकर से यह सब बातें कर ही रहा होता है, तभी उसके पास एक रामू नाम का गरीब किसान आता है। मालिक, मैंने सुना है कि आप किसानों को जमीन ठेके पर देते हो। अरे हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन किसानों को ठेके पर देता हूँ। तो मालिक, आप मुझे भी अपनी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मैं भी आपकी जमीन पर 1 साल के लिए ठेके पर काम करना चाहता हूँ। मेरा नाम रामू है और मैं पास के ही गांव प्रतापगढ़ में रहता हूँ। अच्छा ठीक है रामू, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, लेकिन मैं अपनी जमीन ठेके पर देने से पहले कुछ शर्त रखता हूँ। ठीक है मालिक, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। बताइए, आपकी क्या शर्त है? शर्त ये है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद उस जमीन पर जो भी फसल उगेगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। जी ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। जमींदार से जमीन की कागजी कार्रवाई करने के बाद रामू अपने घर चला जाता है और अगले दिन खेती करने के लिए उस खेत में पहुंच जाता है। रामू उस खेत पर दिन रात मेहनत करके फसल उगाता है। कुछ गेहूं की फसल उगकर तैयार हो जाती है और रात में फसलों की खबर जमींदार धर्म सिंह के कानों तक पहुंचती है। मालिक, आपको पता नहीं है क्या, आज रामू अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस साल तो रामू ने बहुत अच्छी गेहूं की फसल उगाई है। रामू ने जो गेहूं की फसल उगाई है वह तो एकदम लहलहा रही थी। रामू ने उसकी कटाई करना शुरू कर दिया है। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है कि रामू आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं। इस बार तो गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर आधा जमींदार साहब भी ले जाएंगे तो फिर भी मेरे पास कुछ तो बचेगा। अरे रामू, तुमने तो फसल तैयार कर दी और इस बार की फसल तो बहुत अच्छी लग रही है देखने में। हाँ मालिक, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है। इतनी अच्छी फसल उगाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है, तब जाकर इतनी अच्छी फसल हो पाई है। अरे ओ रामू, ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है। उपजाऊ जमीन के कारण इतनी अच्छी फसल हुई है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो अच्छी होनी ही थी। मालिक, खेत भले ही उपजाऊ हो, लेकिन अगर उसमें मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे होगी? मैंने बहुत मेहनत की है इस खेत में। ज्यादा मत बोल रामू, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार तो वही है जिसकी जमीन है शर्त के मुताबिक। जल्दी से मेरे फसल का आधा हिस्सा निकाल। धर्म सिंह रामू से अच्छी गेहूं लेकर चला जाता है और खराब हिस्सा उसके पास छोड़ देता है, जिसे देखकर रामू मायूस हो जाता है। हे ईश्वर, इतनी जी तोड़ मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हाथ आई है। हम गरीबों को लोग ऐसे ही लूटते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है। कुछ महीनों बाद रामू की बेटी सुनीता
जो शहर पढ़ने के लिए गई थी वापस गांव आ जाती है। जब उसने गांव का नजारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे गांव का ऐसा हाल क्यों है? गांव के सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? बेटी, इस गांव का दुख एक ही है। धर्म सिंह वह गांव का जमींदार है और उसने किसानों को अपनी शर्तों में बांध रखा है। हम मेहनत करते हैं और सारा लाभ वह उठा लेता है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, इस धर्म सिंह को उसके कर्मों की सजा मिलकर रहेगी। अगले ही दिन सुनीता जमींदार धर्म सिंह के यहाँ पहुंच जाती है। अरे सुनीता, तुम यहाँ कहो, क्या बात है? मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। तू एक लड़की हो, अब तुम खेती करोगी? नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए। भले ही मैं पढ़ी लिखी हूँ, मगर हूँ तो एक किसान की बेटी ही ना। खेती करना मुझे अच्छी तरह से आता है। तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ। वैसे भी काम का क्या रह गया है? पढ़ लिख कर तो सभी ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। अरे धन्यवाद बाद में दे देना, पहले मेरे नियम और शर्तें को सुन लो। आपकी क्या शर्त है मालिक, बताइए। ये तो बच्ची है, इस बार कुछ ऐसी शर्त बता देता हूँ जिससे इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसके पिता रामू हर साल गेहूं ही लगाता है, तो ये भी गेहूं ही लगाएगी। अच्छा सुनीता सुनो, तुम जो ना आधा हिस्सा तुम रखोगी, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम रखोगी। अगर तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, ऐसा ही होगा। अगले दिन से सुनीता अपने पिता के साथ खेतों पर काम करना शुरू कर देती है। सुनीता ने इस बार धान की बजाय आलू की फसल लगाई और कुछ महीने बाद फसल तैयार हो गई। आलू की फसल इस बार बहुत अच्छी हुई थी। अब सुनीता और उसके पिता दोनों खेत से आलू की फसल निकालने लग जाते हैं। फसल की खबर मिलते ही जमींदार धर्म सिंह सुनीता के पास आता है। अरे सुनीता, शर्त तो याद है ना तुम्हें? हाँ हाँ मालिक, मुझे सब कुछ याद है, आधा आपका और आधा मेरा। देखिए मालिक, इसने तो चालाकी कर दी। ये धान की फसल नहीं है, ये तो आलू की फसल है। अरे ये क्या सुनीता, इस बार तुमने आलू लगाया है? आप ही की शर्त थी मालिक, और आपने ही शर्त बताई थी। अरे लेकिन मैं इस घास फूस को लेकर क्या करूंगा, जबकि सारे आलू तो तुम ले रही हो। मालिक, मैं कुछ नहीं जानती, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए। इस तरह अपनी चालाकी दिखाते हुए सुनीता ने बेईमान जमींदार को मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी आलू लेकर घर आ गई और घास फूस जमींदार के हिस्से छोड़ आई। मालिक, पूरे गांव में आज तक किसी ने भी आपसे चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की, और ये रामू की बेटी सुनीता इतनी आसानी से आपको बेवकूफ बना गई। अगली बार कहाँ जाएगी? कोई नहीं, इससे अपना हिसाब बाद में चुकाऊंगा। कुछ समय के बाद सुनीता फिर धर्म सिंह के पास जाती है। मालिक, मुझे इस बार फिर आपके खेत ठेके पर चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, पर मेरी इस बार की शर्त भी कान खोलकर सुन लो लड़की। इस बार तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी। इस बार नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा होगा। सुनीता जमींदार से बात करने के बाद घर आ जाती है। फिर सुनीता दोबारा खेती करने की तैयारी में जुट जाती है। सुनीता इस बार गेहूं की फसल लगाती है। कुछ दिनों बाद गेहूं की फसल काफी अच्छी उगाती है। अरे वाह, इस बार तो गेहूं की फसल खूब अच्छी दिख रही है। मजा आ गया, आने दो उस बेईमान जमींदार को मजा चखाती हूँ। कुछ दिनों के बाद जमींदार सुनीता के पास आता है। जैसे ही जमींदार सुनीता के खेत के पास पहुंचा तो गेहूं की फसल देखकर उसका तो दिमाग ही चकरा गया। अरे ये क्या, इस सुनीता ने तो इस बार गेहूं की फसल लगा दी है। ये लड़की तो जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं होशियार निकली। प्रणाम मालिक, कैसे हैं आप? ठीक तो है ना? देखिए मालिक, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है। मालिक, उस पिद्दी सी लड़की का दिमाग तो देखिए। आप जैसे इतने बड़े चालबाज जमींदार को उसने फिर से मूर्ख बना दिया। सही कह रहे हो बिरजू, मैं तो उसे बच्ची समझ रहा था और उस बच्ची ने मुझे फिर से मूर्ख बना दिया। सुनीता गेहूं की सारी फसल अपने घर ले आई। उसमें से कुछ फसल
उसने गांव के कुछ जरूरतमंद लोगों में बांट दी। सुनीता और रामू दोनों बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद फिर से फसल उगाने का समय आ गया। चलो उस लालची जमींदार से आज फिर से मुलाकात करती हूँ और उससे ठेके पर जमीन लेकर फिर से फसल उगाती हूँ और देखती हूँ कि इस बार वह जमींदार शर्त में अपना में कौन सा खुराफाती दिमाग लगाता है। ये सोचकर सुनीता ठेके पर जमीन के लिए उस जमींदार के पास फिर से जाती है। मालिक, मुझे आपकी जमीन चाहिए थी, उस पर दोबारा खेती करनी है। क्या तो तुम मुझसे मिलने के लिए फिर से आ गई? देखो लड़की, तुम मुझसे ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। मुझे होशियारी नहीं आती है मालिक, मैं तो एक गरीब किसान की बेटी हूँ। होशियार तो आप लोग हैं जो गांव के गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। अपनी जुबान पर काबू रखो सुनीता। ये तुम क्या बोले जा रही हो? जिस काम के लिए आई हो वो बात करो। यहाँ ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। हे मालिक, चलिए काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। तू खुद को बड़ा होशियार समझती है ना लड़की। इस बार फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल क्या तुम्हें? मेरी ये शर्त मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है मालिक, जैसा आप कहें। अच्छा ठीक है मालिक, तो अब मैं चलती हूँ। लालची जमींदार की बात मानकर सुनीता अपने घर चली जाती है और वो फिर से फसल उगाने की तैयारी में लग जाती है और इस बार वो गन्ने की फसल लगाती है। पिताजी, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई, फसल काफी अच्छी हुई है। इस बार भी आमदनी अच्छी होगी पिताजी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम बस ऐसे ही मेहनत करती रहो। कुछ महीनों बाद लालची जमींदार और उसका नौकर दोनों सुनीता के पास आते हैं। मालिक, इस बार तो सुनीता का दिमाग ही चकराने वाला है। इस बार तो आपने शर्त ही ऐसी रखी है, ऊपर का हिस्सा आपका और नीचे का भी हिस्सा आपका। बिल्कुल सही कहा बिरजू। इस बार मैंने अपने दिमाग का 100% उपयोग करके ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। ये सुनीता तो आपकी भी अम्मा निकली। देखिए जरा इस बार उसने कौन सी फसल लगाई है। ये क्या? इस सुनीता ने तो इस बार गन्ने की फसल लगाई। अब बताओ भला, ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा उसका होगा। मालिक, आप आइए आइए, कैसे हैं आप दोनों? आपस में क्या खुसुर खुसुर कर रहे हैं? अरे वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। नहीं मालिक, जरा मुझे भी तो बताएं कि मैंने आपको क्या बेवकूफ बनाया है। कि आप तो गांव वालों को बेवकूफ बनाते हो। देखिए, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा आपका होगा और बीच का हिस्सा मेरा होगा। अरे ओ किसान की बच्ची, मालिक को ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करो। बेईमानी और मक्कारी में ये सब के बाप हैं बाप। ये खेत भी हमारा है और इसमें लगी फसल भी हमारी है। बिरजू, बसकर ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं। शायद ये हमारी ही करने का फल है। हमने गांव के भोले भाले किसानों को बहुत ठगा है और आज पहली बार किसी ने हमें ठगा है। इस लड़की ने हमारी आंखें खोल दी हैं। अब मैं समझ चुका हूं कि बेईमानी का फल हमेशा बेईमानी ही मिलता है। इसलिए आज के बाद मैं किसी भी किसान को परेशान नहीं करूंगा और सभी किसानों को उनकी मेहनत का बराबर का हक दूंगा। जितनी भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं उनको सारे कागज वापस कर दूंगा और कभी भी उनकी गरीबी और लाचारी का फायदा नहीं उठाऊंगा। इस तरह धर्म सिंह को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला।